चलते हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं राधा कृष्णन। आइए सीधे तस्वीरें दिखाते हैं आपको। नामांकन दाखिल के दौरान पीएम मोदी और साथ ही जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नामांकन के लिए, उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। साथ में पीएम मोदी खुद भी मौजूद हैं। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए सीपी राधाकृष्णन जो है नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिस दौरान उनके साथ देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी खुद भी मौजूद हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और इसके साथ ही जो है नामांकन दाखिल की जा रही है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करते हुए अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नौ सितंबर को इसी को लेकर जो है चुनाव होना है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया के दौरान बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी खुद भी मौजूद हैं। तो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना जो है नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ एनडीए के तमाम नेता मौजूद हैं। इससे पहले सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी नेता विनोद तावड़े की मौजूदगी में संसद परिसर में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। तो सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल कर रहे हैं। पर्चा भरने से पहले महात्मा गांधी को नमन किया। तो इस दौरान जो है उनके साथ एनडीए के सभी उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के साथ एनडीए के तमाम नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। तो नामांकन दाखिल के दौरान पीएम मोदी खुद भी राधाकृष्णन के साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, एनडीए के तमाम नेता राधाकृष्णन के साथ मौजूद हैं। तो 9 सितंबर को चुनाव होना है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन भर रहे हैं। इससे पहले उनके साथ 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक सहित करीब 160 सदस्य मौजूद रहे। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए बता दें आपको कि 9 सितंबर को चुनाव होने हैं। 17 अगस्त को हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया था।
तो बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है, उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से हो रहा है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिस दौरान उनके साथ 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक सहित करीब 160 सदस्य मौजूद हैं। उनके साथ खुद पीएम मोदी भी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। नितिन गडकरी को भी आप देख सकते हैं। तो एनडीए के तमाम नेता राधाकृष्णन के साथ मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं और उसी दिन जो है वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। तो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। तो आइए आपको राधाकृष्णन के बारे में ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एनडीए के राष्ट्र राधाकृष्णन के बारे में बता दें, उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। उन्होंने बीबीए किया हुआ है, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो शुरुआत में वह आरएसएस से जुड़े हुए थे। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल वो रह चुके हैं 31 जुलाई 2024 से। तो राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो 1996 में बीजेपी तमिलनाडु के सचिव वो रह चुके हैं। 1998 से 1999 में कोयम्बटूर से सांसद थे वो। तो राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद जो है 2016 से 2020 में कोयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2020 से 2022 में बीजेपी के केरल प्रभारी भी रहे हैं राधाकृष्णन। वहीं 2023 में सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बने। इसके बाद 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए। लोकसभा में अगर एनडीए के उम्मीदवार की अगर बात करें तो लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है, जिसमें कि एक सीट खाली है। एनडीए के 293 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में 245 सांसद हैं, 5 सीट खाली है। एनडीए के पास 129 सांसद है। अब यह मानते हुए उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित सदस्य भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। तो इस तरह से सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। वहीं बहुमत के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। अगस्त 2022 की अगर बात करें, जब एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। तब 56 सांसदों ने वोट नहीं डाला था। यानी कि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि एनडीए के पास बहुमत से 31 सांसद ज्यादा हैं। अगर
उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अगर बात करें तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचक मंडल लिस्ट बनती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सांसद और 12 नामांकित सांसद हैं। लोकसभा में 543 सांसद हैं, यानी कुल सांसदों की संख्या 788 है। मौजूदा समय में राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 1 सीट खाली है, इसलिए निर्वाचक मंडल में यह संख्या 782 होगी। इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव जीत में 391 सांसदों यानी कि 50% के समर्थन की जरूरत होती है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन शुरू हो जाता है। इसकी आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त को कैंडिडेट नामांकन वापस ले सकता है। तो सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन भर दिया है। तो इसी पर मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी जुड़ चुके हैं। सौरभ, बताइए कि बीजेपी की तरफ से सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन भर दिया है, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, लाइव तस्वीरें संगीता आ रही हैं और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। और देखिए, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित भाई शाह, राजनाथ सिंह हों, जो सहयोगी पार्टी हैं लल्लन सिंह हो, जीतन राम मांझी हो, रामदास अठावले हो, प्रताप राव जाधव हो, तमाम जो उनके सहयोगी जो दल हैं वो मौजूद हैं। और कल जो अगर बात किया जाए 21 तारीख का, तो जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, आंकड़े जो कह रहे हैं कि वो एनडीए का जो उम्मीदवार है वो जीतेगा, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से। लेकिन सत्ता पक्ष में तमिलनाडु से रहने वाले हैं, कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं राधाकृष्णन, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। और जो वहां की पार्टी है डीएमके, उसके जो नेता हैं स्टालिन, वो उनसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की है और उनसे समर्थन की बात कही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने आंध्रा से आने वाले सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो अब टीडीपी पर दबाव न डालने की जो अपोजिशन है उसकी तरफ से कोशिश किया जा रहा है। लेकिन जो जीत है वो एनडीए हैं उनकी निश्चित होगी। और जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचित होंगे ये 5 साल के लिए होंगे। जगदीप धनखड़ के जो है इस्तीफे के बाद जो है ये चुनाव किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद सौरभ, आपने जानकारी दी।